डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार सदर बनाने के लिए रास्ते हमवार किए जाने लगे। रिपब्लिकन अरकान आइन में तरमीम के लिए कोशिश। अमरीकी आइन के मुताबिक अमरीका का सदस्य 2 मरतबा ही सदारत कर सकता है। कांग्रेस में सदर को तीसरी मरतबा मुंतखब करने के लिए आइन में तरमीम की करारदाद पेश। तरमीम की करारदाद कांग्रेसमैन एंडी ग्लेसन ने पेश की। कांग्रेसमैन एंडी ग्लेसन ने कहा कि ट्रंप ने खुद को जदीद तारीख की इनकलाबी शख्सियत साबित किया। सदर ट्रंप कौम के जवाल को पलटाने और अमरीका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप का वो मकसद पूरा करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, पम्फलेट, नकदी बरामद कर ली गई। फयाज मलिक की रिपोर्ट देखिए। CTD का दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 163 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों की हाफिज मोहम्मद रफीक, अकबर, जैनुल्ला, अवैस अहमद, एहसान, सजाद, लुकमान और नदीम के नामों से शिनाख्त हुई। कार्रवाई लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में की गई। रावलपिंडी से फितनुल खुराज के 3 जबकि लाहौर से एक खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम, 11 हफाजती फ्यूज, पंफलेट और नकदी बरामद की गई। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। रवा हफ्ते 2893 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए, जिसके दौरान 736 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात की, तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने हैं या नहीं। बानी PTI ने 28 जनवरी की मीटिंग से पहले मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। इस मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तय किया जाएगा। चेयरमैन PTI कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात की बहाली चाहती है तो जुडिशल कमीशन बना दे। सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ सकते। सलमान अकरम राजा बोले अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज ने कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो फिर दाल में कुछ काला है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में नया मोड़। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात का मुतालबा रख दिया। 28 जनवरी की मीटिंग में शिरकत करनी है या नहीं, बानी PTI और कमेटी की मुलाकात के बाद वाज़ेह होगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर बातचीत हुई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने नई शर्त का ऐलान कर दिया। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से। हम बैठकर फिर फैसला करेंगे हमने क्या करना है, और इस दौरान अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन, इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है, ऐलान होता है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो खान साहब गौर कर सकते हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़ है कि हुकूमती मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ना चाहती है तो जुडिशल कमीशन का ऐलान करना होगा। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकराती कमेटी की गुज़श्ता नशस्त में PTI ने अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश करते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए 7 रोज की डेडलाइन दी थी। हुकूमत की जानिब से अभी तक इन मुतालिबात पर कोई जवाब सामने नहीं आया। स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कर रखा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुला तो इन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए और अब जा रहे हैं तो इनके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा और PTI ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल करें। नया रास्ता चुन लिया है और इस पर कायम रहे। डी चौक जहनीत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास ख़त्म नहीं किया तो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ओहदा वापस ले लिया गया। बानी PTI ने जुनैद अकबर को PTI KP का सदर मुकर्रर कर दिया। सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील 9 के लिए मुशावरत की हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन की दरख्वास्त पर सूबे में जुनैद अकबर को तंजीमी जिम्मेदारी दी गई। आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जुनैद अकबर का कहना है बानी ने अली अमीन, आतिफ खान और शाह फरमान के मशवरे से मुझे सूबाई सदर का ओहदा दिया। मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को सूबाई सदारत मिलने की मिसाल दूसरी पार्टीज में नहीं मिलती।
हमें ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज़ की समझ है। खुद पर किसी सूरत जुल्म और जबर नहीं होने देंगे। हमारी कौमी असम्बली की सीटों पर डाका डाला गया। सेनेट को 8 सीटें गायब की गई। मौलाना फजल-उर-रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि कबाइल और मिशरान से गुजारिश है कि आपस में ना लड़ें। ये हमारे खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। तमाम मकातिब फ़िक्र का मुतफ़िका फ़ैसला है असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना। फ़ौज भी हमारी है और कबाइल भी हमारे हैं। कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों की। तो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ आयद किया। जस्टिस मंसूर ने लिखा, दोनों जज साहिबान आईनी कमेटी का हिस्सा है। चीफ जस्टिस को तजवीज़ दी थी कि इन जजेस को बेंच में शामिल ना किया जाए जो कमेटी का हिस्सा है। रात को 9:33 पर सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने कहा मुझे एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया है। रोस्टर भी जारी कर दिया गया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। दूसरी जानिब एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। अपील में अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकशाफ। दूसरे हुक्मनामे में समाअत की 27 जनवरी की तारीख 16 जनवरी की गई। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त फैसले तक जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकी। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया। बासदूर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 फरवरी को कन्वेंशन में वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट में की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली अपीलों में सजा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील के ड्राफ्ट के मुताबिक नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। अपील के ड्राफ्ट में कहा गया कि NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश दी नहीं किया गया। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। पंजाब में सर्दी का राज बरकरार है, ताहम लाहौर में सर्दी में कमी। शहर और गिरदोनवाह में मौसम साफ। शहर का मजमूई दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं। मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अहमद हसन से। जी अहमद। में सर्दी का राज है और अगर मैं बात करूं बागुंग शहर लाहौर की, तो लाहौर में सर्दी की शिद्दत में वाज़ह कमी जो है वो महसूस की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ से शहर में धुंध नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार है। ताहम सुबह के औकात में सर्दी जो है वो महसूस की जाती है, लेकिन जैसे जैसे दिन होता है, सूरज निकलता है, तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। इस वाले से जब हमारी शहरियों से भी बात हुई तो उनका कहना है कि शहर का मौसम अच्छा है। दूसरी जानिब धुंध ना होने के बायस मोटरवेज़ को भी मुतअद्दिद मकामात से मुकम्मल तौर पर खुला रखा गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहर में धुंध नहीं है, इस वजह से मोटरवेज़ को जो है मुकम्मल तौर पर खुला जो है वो रखा गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मौसम साफ रहेगा तो सूरज जो है उसकी शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। दूसरी जानिब आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर का मौसम खुश रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी।